हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 18 मार्च 2020 और दिन बुधवार की है। समय मैंने नहीं लिखा है। पहले काली माँ ने दर्शन दिए। वैसे तो उनका एग्रेसिव जो रूप होता है वो ही दिखाया जाता है अधिकांश जितनी भी फोटोज वगैरह में देखा, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप उनका बहुत प्यारा है। हालांकि वो गहरे काले रंग की हैं, लेकिन उनकी ऑरेंज कलर की लिपस्टिक रहती है, हमेशा हल्की सी जीभ रहती है, जैसे बच्चे चिढ़ाने के लिए करते हैं ना, ऐसे लटका के जीभ, और पूरा श्रृंगार रहता है। बहुत ही सुंदर लगती हैं वो। ऐसा कोई डरावना उनका कोई रूप नहीं है। तो पहले माता काली ने मुझे दर्शन दिए, फिर वो अदृश्य हो गए 1 सेकंड होते ही। और जैसे 1 सेकंड हुआ, माँ भगवती ने दर्शन दिया। उसके बाद कान्हा जी दर्शन के लिए आए। उनके चारों ओर आसमान था, ऐसा वो दर्शन में दिखा रहे थे मुझे। आसमान में हल्के बादल भी थे, नीला आकाश, पीछे कहीं कहीं बादल सफ़ेद थे। कान्हा जी ने पीत वर्ण की जो है पीताम्बरी पहन रखी थी, लुंगी, और आभूषण मुकुट व मणिमाणिकों से सुसज्जित थे। सारा श्रृंगार उनका बहुत सुंदर था। माँ राधे जो भगवती ने गुलाबी और ऐसे बैगनी सा कुछ शेड लिए हुए लहंगा पहन रखा था। उसके बॉर्डर लाल, हरे और नीले थे। यही बॉर्डर ना होकर चुन्नी होगी, क्योंकि इतने कम सेकंड में जो है दर्शन देते हैं, तो इतना बहुत गहराई से ध्यान नहीं जा पाता है, इतना ध्यान में नहीं रख सकती, क्योंकि इतने क्षणिक ये दर्शन होते हैं। माँ बाई और थी और कान्हा जी ने उनकी बाह जो है पकड़ रखी थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर मेरे आंखों के आगे बनाए हुए उस आसमान में तैर रहे थे, कभी ऊपर कभी इधर कभी उधर। जैसे भगवान का नाम है ना गगन विहारी, विहारी, वो विहार करते रहते, ऐसे विहार कर रहे थे वो आसमान में। और मेरे सम्मुख जो है उन्होंने ये दृश्य जो है ये उके रखा था, मतलब डेवलप कर रखा था। ये सारा दृश्य मतलब जो दर्शन था वो मुझे दिखा रहे थे सामने पे। ऐसे आसमान बन रखा था, वहाँ पे जो है ये राधे और बिहारी जी जो है विहार कर रहे थे। राधा माता ने अपने बाएं हाथ में एक कमल पुष्प गुलाबी रानी सा शेड लिए हुए पकड़ रखा था। दोनों ही श्रृंगार किए हुए थे, कभी इधर कभी उधर, ऊपर और नीचे, आसमान में भी उड़ रहे थे। फिर यह दृश्य अदृश्य हो गया। वे बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में लग रहे थे, ऐसा वो दर्शन में प्रतीत करवा रहे थे मुझे कि वे बहुत ही खुश हैं। फिर उसी समय जो है ये सब अदृश्य हो गया है और तीसरा दृश्य आया अब मेरे आंखों के सामने पे। सामने मेरी खुली आंखों के आगे एक विशाल समुद्र बन गया। उसमें समुद्र के अंतिम छोर से कान्हा जी मॉडर्न बोट, तेज इंजन वाली, जैसे फिल्मों में होती है, उस बोट को तेजी से भगाते हुए मेरी ओर ले आ रहे थे। बोट पूरी लकड़ी की बनी हुई थी, किंतु वह चल इंजन से रही थी, क्योंकि वह बहुत ही आवाज़ कर रही थी। आज भी मुझे याद है और ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी अभी हो रहा हो वो दृश्य। वो तेज पानी को काटते हुए जो नाव आती है किसी की ओर, तो वो दृश्य मेरी आंखों के आगे वो आज भी तैर रहा है, क्योंकि ये लीला करी है उन्होंने मेरे सामने पे। तो वो दृश्य में क्या दिखाते हैं कि वो बोट को चलाते हुए आ रहे हैं बिल्कुल तेजी से, और अपने आप स्वयं खड़े हैं, और जैसे बाइक के हैंडल नहीं पकड़ते ऐसे उन्होंने जो है बोट के इस तरह से पकड़ रखा, और वो बहुत तेजी से पानी को चीरते हुए वो तेजी से मेरी ओर आ रहे थे। जैसे ही कान्हा जी मेरे पास पहुँचे कि मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे ही दर्शन में मैं भी चिल्लाने लगी, स्वामी जी देखो, कान्हा जी बोट लेकर हमारी ओर आ रहे हैं, वो इधर ही आ रहे हैं। जैसे ही मैंने तेजी से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं चिल्ला रही हूँ, जैसे कान्हा जी को पता चला मैं चिल्ला रही हूँ, कान्हा जी ने तुरंत झटके से अपनी नाव को एकदम से बिल्कुल मेरे सामने लाते ही मेरे चिल्लाते चिल्लाते वो बोट का रुख उल्टा कर दिया और बोट मोड़ दी। जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में अदृश्य हो गए। यह लीला 2 सेकंड चली होगी लगभग। जब वो चले गए तो मैं ठगी सी रह गई। मैंने देखा स्वामी जी तो सो रहे हैं। मैं पढ़ाई के लिए उस समय 5 बजे जगती थी। पढ़ाई तो क्या, बस यही थी कि अच्छी इंग्लिश कर रही थी, क्योंकि हमारे स्कूल में अंग्रेज आते हैं, उनके साथ इंग्लिश में बात करनी होती है। तो मैं
फ्लो में नहीं बात कर पाती, मैं टूटी फूटी इंग्लिश में बोलती हूँ और फिर ट्रांसलेटर यूज करती हूँ। तो इसीलिए कि ट्रांसलेटर ना यूज करूँ और अच्छे से उनसे बात कर सकूँ, इसलिए ही मैं जो है सुबह 5 बजे उठ के जो है इंग्लिश सीखने का प्रयास करती थी, कॉपी में लिखती थी। तो उस समय जो है मैं कॉपी के सामने पे फ़ोन पकड़े बैठी थी और जब ये दृश्य हटा तो मैं ठगी सी रह गई कि काश मैं स्वामी जी के लिए ना आवाज़ देती तो क्या पता वो क्या करते, क्या लीला करते, आगे क्या बोलते कान्हा जी मेरे साथ। मैं बहुत पछताई अपने चिल्लाने पर और ये लीला यही समाप्त हो गई। मुझे आज भी इतने इतने अच्छी लगती है ये लीला, मेरी आंखों में रच बस सी गई है कि कैसे वो विहार कर रहे थे उसमें आसमान में, क्योंकि यही एकमात्र लीला है जो दोनों विचरण कर रहे थे आसमान में। आसमान वाली ये एकमात्र लीला थी मेरे जीवन की जिसमें वे दोनों विहार कर रहे होते हैं आसमान में। अब बहुत सुंदर ही चित्रण था, बहुत सुंदर जो उन्होंने मुझे ये दर्शन दिया, बहुत भव्य था, अत्यंत सुंदर लग रही थी राधे जी। माता राधा जो है बहुत सुंदर लग रही थी, वे लहंगा पहने हुए थी और उनकी जो है जो उनके बॉर्डर थे रंग बिरंगे से वो बहुत सुंदर लग रहे थे, अत्यंत सुंदर लग रहे थे। और जो कलर मुझे बहुत पसंद है, ना मुझे पर्पल पसंद है ना मुझे पिंक ज़्यादा, लेकिन जो बीच का कलर होता है पिंक सा शेड लिए हुए पर्पल सा ऐसे कलर का उनका लगभग वो लहंगा पहन रखा था, जो कि मुझे सबसे अधिक पसंद है। जो कलर उसी कलर का उन्होंने लहंगा पहन रखा था और उनके बॉर्डर ऐसे रंग बिरंगे थे, लाल हरे नीले, तो वो बहुत सुंदर लग रही थी, अत्यंत ही सुंदर लग रही थी राधे जी। और कान्हा जी ने भी पीताम्बरी पहन रखी थी, मणिमाणिकों से सुसज्जित थे और वे एक साथ जैसे उनकी बाहें पकड़ रखी थी कान्हा जी ने, माता बाईं तरफ थी और वे हाथ में जो है पुष्प लिए हुए थी, तो वो तैर से रहे थे ऐसे करके, मतलब लंबाई में दिख रहे थे और हवा जैसी उनको कभी इधर ले जा रही है कभी उधर ले जा रही है, ऐसे ही वो दर्शन में दे रहे थे मुझे, अत्यंत ही सुंदर लगा। और बाद में मैं बहुत पछताई कि मैंने क्यों चिल्लाई, क्यों आवाज़ दी स्वामी जी को, और न जाने वो मुझसे क्या कहते आगे लीला में, पता नहीं क्या होता। प्रभु इच्छा यहीं तक उनको मुझे इसमें दर्शन देने थे। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।